नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस बात से आप सभी मुझसे सहमत होंगे कि अभी देश में चारों ओर पाप और पापियों का बोलबाला है। मैं जब इन सबों पर विचार कर रहा था तो मुझे एक बहुत पौराणिक कथा याद आ गई। एक बार किसी महर्षि ने सोचा कि इतना पाप क्यों है, और जब लोग गंगा माँ के पास जाते हैं, वहाँ स्नान करते हैं, तो क्या होता है, उनके पाप अगर धुल जाते हैं तो गंगा मैया तो पाप से भर जाती होंगी। उन्होंने सोचा कि क्यों न जाकर गंगा मैया से बात करें, और वो गंगा मैया के पास पहुँचे और उनसे प्रार्थना की और उनसे पूछा कि आपके जल में स्नान कर सभी लोग अपना पाप धो लेते हैं, तब तो आपके सीने में, आपके पानी में पाप ही पाप होना चाहिए जब इतने पाप वहाँ धुलते हैं। गंगा मैया हंसने लगी। उन्होंने कहा, पाप तो मेरे जल में, मेरे अंदर आते हैं, लेकिन मैं उन सबों को समेट कर समंदर तक पहुंचा देती हूँ। मेरे पास कहाँ रहते हैं, मैं सदा स्वच्छ रहती हूँ। तब उस महर्षि ने सोचा कि क्यों न जाकर समंदर से पूछा जाए कि आप तो पाप से भर जाते होंगे। समंदर से जब उन्होंने यह प्रश्न किया तो ऐसे तो उन्होंने कहा कि मैं इतना विशाल हूँ कि मेरे अंदर या उनका अस्तित्व ही क्या होगा, लेकिन फिर भी जब आपने प्रश्न किया है तो मेरा उत्तर यह है कि मैं भी उन्हें अपने पास कहाँ रखता हूँ। मैं उन्हें भाप बनाकर बादल में परिवर्तित कर देता हूँ। महर्षि को अभी भी उत्तर नहीं मिला। पाप कहीं न कहीं अवश्य रह जाता है। फिर वह बादल के पास पहुँचे। बादल के पास पहुंचने के बाद उन्होंने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि अगर पाप आपके पास आ जाते हैं तो फिर उनका क्या होता है, आप क्या करते हैं उन पापों का। बादल भी मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि कुछ भी मेरे पास कहाँ रहता है, मैं तो वर्षा बनकर उसे पृथ्वी पर बरसा देता हूँ। दोस्तों, क्या उसी बारिश के कारण आज हम सब पाप से इतना सराबोर हैं? आखिर हम अपने आप को इस पाप से मुक्ति कैसे पा सकते हैं? हम सब ये क्यों भूल जाते हैं कि हम पाप में तब सराबोर हैं जब हम उसका आनंद लेते हैं, बरसात का आनंद लेते हैं, उसमें छप छप नहाते हैं, बहुत खुशी होती है। यानी दोस्तों, जब पाप क्रिया होती है तो बहुत आनंद आता है, लेकिन अगर उससे बचना हो दोस्तों, तो क्यों न हम छतरी का प्रयोग करें, बरसाती का प्रयोग करें। क्यों न ऐसे बरसात से हम अपने आप को दूर रखें। लेकिन आप सोचेंगे कि इसके लिए आखिर क्या किया जा सकता है। दोस्तों, कलयुग में भी जो छतरी है वह है ईश्वर में आस्था, धर्म का संरक्षण। अगर हम लोग ये करते हैं तो वो छतरी का काम करते हैं, हमें पाप से मुक्ति दिलाते हैं। लेकिन आज के ज़माने में, आज के दिन में सारी जनता, ज़्यादा से ज़्यादा जनता इससे दूर हो चली है। धर्म में आस्था कम हो गया है। मंदिर की छतरी हमें नहीं पसंद आती। दोस्तों, कलयुग में भी कहा गया है कि सबसे बड़ा राम नाम है। अगर आप राम नाम, कृष्ण नाम की छतरी ओढ़ते हैं तो आप इन पापों से अपने आप को बचा सकते हैं। और जब तक यह नहीं होगा तब तक हम लोगों की दुनिया में, संसार में पाप का बोलबाला ही रहेगा। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।